कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। ये वहां की डेमोक्रेसी है या मजबूरी, ये आपको समझने के लिए ये दो बातें सुननी होंगी। अलग अलग बातें हैं, जरा सुनिए। कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। एक परिवार के बाहर जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनकर का दिखा, 5 साल के, ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। जी हाँ, ये दोनों बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की डेमोक्रेसी है या मजबूरी। प्रधानमंत्री ने काफी पहले एक चैलेंज किया था कांग्रेस को कि क्या वो किसी गैर गांधी परिवार के शख्स को अध्यक्ष बना सकते हैं, जिसके बाद शायद पार्टी के अंदर एक बेचैनी थी और एक चैलेंज था। उसी को मीट आउट करने के लिए बाकायदा एक रणनीति बनी और कहीं ना कहीं ये चर्चा रही। अगर बात करें तो क्या कांग्रेस ने अपना जो नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से चुना है वो एक डेमोक्रेसी का नमूना है या फिर वो मजबूरी है जो कि बीजेपी को और खास तौर से प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए रची गई है या वो रणनीति बनाई गई है? दरअसल ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर राहुल गांधी सड़कों पर हैं, सड़क पर हैं और आज वो दिल्ली के अंदर देखे गए और बताया जाता है कि 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा की इसलिए छुट्टी है क्योंकि दिवाली आ गई है। जिस कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का पूरा रूट तय हो, पूरा एक तरह से रोड मैप तय हो, उसके अंदर 3 दिन के लिए दिवाली का अगर प्लानिंग उस टाइम नहीं थी तो आज अचानक क्यों हुई है? क्या ये कोई नाकामी है या कोई और रणनीति है? क्योंकि विपक्षी और खास तौर से कांग्रेस के विरोधी तो इसको एक तरह से राहुल गांधी के लिए कहेंगे कि वो रेस्ट करने के लिए आ गए हैं और जब जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो वो बाकायदा हताश होकर 3 दिन के लिए आराम करने आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित है और उसका दावा है कि लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है। बहरहाल हम आज उस टॉपिक पर नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के चुने जाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शशि थरूर साहब ने, उनकी टीम ने आरोप लगाए कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव नहीं हुए। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जांच की जाएगी, लेकिन आज कांग्रेस के अध्यक्ष का ऐलान हो गया है, जांच की कहीं कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि एसी अध्यक्ष पद को लेकर न सिर्फ G23 बना, कांग्रेस निशाने पर आई। शहजाद पूनावाला पार्टी छोड़कर गए और उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से नॉमिनेशन किया था उस पर सवाल खड़े हुए और फिर बीजेपी ने सवाल किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक पपेट होता है और वो एक गांधी परिवार का वो शख्स होता है जो या तो पर्दे के पीछे भी रहे तो काम उसी के हाथ में होता है। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री महोदय ने कांग्रेस को चैलेंज किया था और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए बाकायदा कांग्रेस ने रणनीति बनाई और राहुल गांधी ने एक बड़ी स्क्रिप्टिंग करने के बाद और जिस तरीके से कहा जाता है कि अपने पद से इस्तीफा दिया और अब चुनाव के नाम पर जिस तरीके से डेलीगेशंस को एक तरह से नॉमिनेट किया गया है, चुनिंदा और खास वो लोग जो कि उनकी मर्जी से ही वोट कर सके उनको डेलीगेट बनाया गया, उनको पीसीसी का मेंबर बनाया गया, उनको वोट करने की पावर दी गई और उस सब के बावजूद शशि थरूर की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे अशोक गहलोत जिस तरीके से सामने आए, लेकिन उनको लेकर एक गेम किया गया कि उनको हटाकर सचिन पायलट को मैनेज किया जाए और राजस्थान के हालात को कंट्रोल किया जाए। ये सब चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का ये अध्यक्ष डेमोक्रेसी है या मजबूरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पासा फेंका था, क्या उस पासे का असर है?
खास बात यह है कि आज जबकि कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला, लेकिन ठीक एक दिन पहले ही यानी उसकी पूर्व संध्या पर कांग्रेस का राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके अकाउंट्स को और उसके ऊपर बैन लगाने की बात हुई और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। क्या कांग्रेस अब बहुत ज्यादा बैकफुट पर है या उसके लिए अब फ्रंट फुट पर आना मजबूरी हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी और खासतौर से विपक्षी जो है कांग्रेस के, वो उस पर निशाना साध रहे हैं और जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी ने सम्मन किया, राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया, वही राहुल गांधी जो बाकायदा ऐलान करते थे कि अगर मुझे पार्लियामेंट के अंदर बोलने दिया गया तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत नीट एंड क्लीन हूं। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो बचाव की मुद्रा में आ गई है और खास तौर से जब के सवाल उठते रहे। लेकिन अब कांग्रेस ऑफेंसिव होकर न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के तहत सड़क पर है और लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, और अब उसने ये भी जवाब दे दिया है कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष न सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है बल्कि गैर गांधी परिवार से आया है। ये एक तरह से बड़ी बात है और इस बड़ी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा व्यक्त किया और बताया कि वो आज खुश क्यों हैं। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। बहरहाल दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बाकायदा चुना गया, उनको बाकायदा एक तरह से सर्टिफिकेट दिया गया। सोनिया जी वहां मौजूद थी, राहुल जी वहां मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि सोनिया गांधी ही बनी है, बल्कि वही है, क्योंकि सारा फोकस चाहे वो सर्टिफिकेट देने की बात हो, चाहे बुके देने की बात हो, सोनिया जी ने दिया, राहुल जी ने दिया। पूरी कांग्रेस में तीसरा कोई नाम नहीं था, जबकि वहीं पर मधुसूदन मिस्त्री भी बैठे थे जो कि सारे चुनाव को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरह से जिम्मेदार बताए जा रहे थे। जिस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री को न सिर्फ बुके देने की इजाजत नहीं थी और भी लोग वहां पर बड़े सीनियर कांग्रेसी भी मौजूद थे, लेकिन फोकस गांधी परिवार पर ही था। यह जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन आज भी कैमरा गांधी परिवार पर ही रहा और शायद यही बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप भी है। बहरहाल क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यह चैलेंज कम होगा कि वो अपने ऊपर इस लगे ठप्पे को कैसे हटा पाएंगे कि गैर गांधी परिवार का आदमी कैसे खुलकर काम कर पाएगा? इतिहास भी देखा जा सकता है और भविष्य पर नजर भी रखी जा सकती है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आसाद खलीद को इजाजत दें।